तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वन मोर Q&A सेशन। आज दानिश भाई जिंदा रहते थे ना तो किसी का नाम ही नहीं रहता था। हम 600 के स्पेशल Q&A करने वाले हैं। एंड इस Q&A की स्पेशल बात ये है कि यहाँ पे आज मैं आप लोगों को कोई स्क्रिप्टेड आंसर्स नहीं देने वाला हूँ, बल्कि मैं लाइव आपके कमेंट्स पढ़ के लाइव आंसर्स देने वाला हूँ। अच्छा ठीक है, समझ गया। एंड यस, मैंने फेस रिवील कर दिया है। लेकिन मैंने अभी नहीं किया है, मैंने जनवरी में ही फेस रिवील कर दिया था 500K होने पे। मैंने एक वीडियो डाली थी जिसके पोस्ट क्रेडिट सीन में मैंने एक वीडियो को प्रमोट किया था, जो कि मेरी एक व्लॉगिंग वीडियो थी जहां मैंने नेपाल जाके अपना फेस रिवील किया था। बट आप लोग देखते ही कहाँ हो। बट अगर आपने नहीं देखा है तो अभी जाके फेस रिवील पहले देख लेना, क्योंकि मुझे अभी भी कमेंट्स आते रहते हैं कि परवीन भाई ने फेस रिवील नहीं किया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अब इससे पहले मैं अपना Q&A स्टार्ट करूं, मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज, मैं इस Q&A में वो क्वेश्चंस के आंसर नहीं देने वाला हूं जो मैं पहले के Q&As में दे चुका हूं। मैंने इससे पहले भी नियरली 3 से 4 Q&As कर रखे हैं जिसमें मैंने आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर दे दिए थे, तो उनको रिपीट करने का कोई तुक नहीं बनता। एंड सेकेंडरी, इस Q&A में मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर देने के सिवाय एक और चीज करना चाहता हूं। आज मैं अपनी पर्सनल लाइफ आप लोगों से थोड़ा शेयर करना चाहता हूं, वो भी आपके क्वेश्चन के आंसर देने से पहले। द रीजन इज कि मैं आपके क्वेश्चन के आंसर देने लग जाऊंगा तो कहीं ना कहीं ये चीज डिले हो जाएगी और बाद में मैं कभी शेयर कर ही नहीं पाऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं इन चीजों को एड्रेस करना चाहता हूँ। 2025 को अभी 4 महीने हो गए और मेरे पूरे चैनल पे अभी तक सिर्फ 6 वीडियोस ही आई है, और मैंने आप लोगों से काफी सारे प्रोमिसेस किए थे जो अभी तक फुलफिल नहीं हुए हैं। आप लोगों को लग रहा होगा मैं आलसी हो गया हूँ, इसलिए शायद मैं वो चीजें नहीं कर पा रहा हूँ या फिर मेरी वीडियो की क्वांटिटीज कम हो गई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2025 अभी तक मेरे लिए बहुत ही बुरा चल रहा है, मजाक से हटके। अगर मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊं किया हुआ है तो आप भी मेरे साथ सिंपैथाइज करने लग जाओगे। तो पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं मेरी लाइफ में अभी चल क्या रहा है, ताकि आप लोग समझ सको कि ट्यूब साइंस चैनल पे जो चीजें हो रही है वो क्यों हो रही है। तो सबसे पहली चीज तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि पिछले साल मैंने जितनी भी अर्निंग करी थी वो सारे पैसे मैंने री इन्वेस्ट कर दिए इक्विपमेंट्स में, अलग अलग चीजें लेने में, नॉलेज गेन करने में एंड एवरीथिंग। क्योंकि इस साल मेरे पास बहुत ही बड़े प्लान थे जो मैं आप लोगों के लिए एग्जीक्यूट करना चाहता था। बट द पॉइंट इज कि जनवरी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। मैंने काफी वीडियोस भी डाली जो कि मिलियन में भी गई, और जनवरी के एंड में मैंने एक ट्रिप प्लान करी थी ताकि मैं अपने व्लॉग चैनल के लिए एक दूसरा व्लॉग डाल सकूं। लेकिन जब मैं ट्रिप से वापस आया, यहाँ पे सब कुछ बिगड़ चुका था। मेरी एडिटर की टीम में एक एडिटर को बहुत ही ज्यादा फैमिली प्रॉब्लम हो रही थी, जिसकी वजह से वो वीडियोस एडिट नहीं कर पाया। एज अ रिजल्ट फरवरी में सिर्फ 2 ही वीडियोस रिलीज हुई। उसके बाद जब मार्च का महीना आया तो जो मेरा मेन एडिटर था, जो ट्यूब सेंस की वीडियोस एडिट करता है, उसने पूरे महीने की छुट्टी ले ली क्योंकि उसकी फैमिली पे काफी सारी प्रॉब्लम चल रही थी। एंड अप्रैल में भी वो वापस नहीं आया। एज अ रिजल्ट मुझे ऑन द मोमेंट नए एडिटर ढूंढने पड़े ताकि वीडियो को एग्जीक्यूट किया जा सके। और 2025 में अभी तक का सबसे बेकार महीना था मेरा अप्रैल, क्योंकि अप्रैल में मेरे साथ बहुत कुछ हो गया। पहले तो मैंने एक एडिटर को वीडियो दी थी एडवांस मनी के साथ, एंड उसने पैसे लेके मुझे ब्लॉक कर दिया, घोस्ट कर दिया। तो पहले तो मैंने वेट भी किया और उसने पैसे भी ले लिए। दूसरे एडिटर को मैंने दिया, उसने 1 हफ्ते का टाइम स्पेंड लिया और कहा कि वीडियो डिलीवर कर देगा। लेकिन जब मैंने 1 हफ्ते वेट किया कि उसके बाद मैं ट्यूब साइंस पे वीडियो डाल पाऊंगा, उस बंदे ने कह दिया कि उसने वीडियो बनाना स्टार्ट ही नहीं करा था, जिसकी वजह से एक और 10 दिन का डिले हो गया। इसके बाद जब मैं तीसरे एडिटर को अपनी वीडियो दी तो तीसरे एडिटर ने एडिट तो कर दी थी, लेकिन जैसे ही उसने कंट्रोल एस दबाया उसके यहाँ लाइट चली गई। एज अ रिजल्ट वो पूरी वीडियो क्रैश हो गई। हमने 3 घंटे रिकवर करने की कोशिश करी, लेकिन वो वीडियो रिकवर नहीं हो पाई। इस पूरे दौरान मैंने अपनी साइड से जितना काम हो सकता था पूरी करने की कोशिश करी है। मैंने इस महीने 8 से लेके 12 वीडियो की स्क्रिप्टिंग एंड वॉइस ओवर कर ली, लेकिन उनमें से 2 वीडियो भी एडिट नहीं हो पाई है। एंड आई नो आप में से काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैं खुद ही एडिट कर लूं, लेकिन द पॉइंट इज अगर मैं खुद एडिट करने बैठा तो सारी स्क्रिप्टिंग एंड सारा कंटेंट शेड्यूल बिगड़ जाएगा। एंड मैं सिर्फ ट्यूब साइंस तक लिमिटेड नहीं था। इस साल मेरे को बहुत सारी चीजें करनी थी, आपको बहुत अलग अलग वे में वैल्यू प्रोवाइड करनी थी, एंड वो सब कुछ इस वजह से नहीं हो पा रहा है अभी तक। अभी भी टीम स्टेबल नहीं है, लेकिन मैं इस पे कंटिन्यूअसली वर्क कर रहा हूँ। इसके सिवाय जो वीडियोस मुझे जनवरी में रिलीज करनी थी वो अब जाके रिलीज हो रही है। फॉर एग्जांपल वो चैट जीपीटी का कोर्स, काफी सारे लोग कह रहे थे कि अब क्या फायदा चैट जीपीटी के कोर्स का, बट द पॉइंट इज वो वीडियो अभी नहीं बनी थी, वो वीडियो बहुत पहले बन गई थी। सेम वे में मुझे काफी सारे लोग यूएसए बेस्ड चैनल बनाने के लिए कह रहे हैं, एंड मैं सच कहूँ तो मैं वो ऑलरेडी कर चुका हूँ। मैंने एक यूएसए चैनल बनाया भी है और उसे ग्रो भी कर लिया है। इस पूरे प्रोजेक्ट को 3 से 6 महीने का टाइम पीरियड लगा है, बट द थिंग इज कि मैं वो चीज अभी भी रिलीज नहीं कर सकता, क्योंकि ऑल्दो मैंने स्क्रिप्टिंग कर लिया है लेकिन उसको एडिट करने के लिए कोई नहीं है। एंड मैं नहीं चाहता कि आपको इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन और इतनी वैल्यूएबल वीडियो में ऐसी रॉ मीडिया की तरह दे दूं। इसलिए मैं आप लोगों से चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा पेशेंस रखें। इस साल के एंड तक नो डाउट मैं आपको काफी सारी चीजें सिखाने वाला हूं, काफी वैल्यू प्रोवाइड करने वाला हूं, काफी सारे मॉडल्स भी रिलीज करने वाला हूं, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंट रहना पड़ेगा। और प्रॉब्लम सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं है। पॉइंट ये है कि ट्यूब साइंस चैनल की एडिटिंग का लेवल हमने इतना इंक्रीज कर दिया था कि मार्केट में ढूंढने पे भी ऐसा एडिटर नहीं मिल रहा है, और जब कोई एडिटर मिल रहा है वो महीने के 1.5 लाख से लेकर 2 लाख रुपए तक
चार्ज कर रहा है। अब मुझे एडसेंस से मुश्किल से 90 से लेकर 80,000 रुपए तक की अर्निंग होती है और इतना पैसा देना कोई तुक नहीं बनता। अगर मैं इतने पैसे दे भी देता हूँ तो बहुत जल्दी चैनल डेड होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि फाइनेंशियली ये चीज स्टेबल नहीं बन पाएगी। मैं कहीं ना कहीं अपने पैसे बर्न कर रहा हूँ एंड अलग प्रोजेक्ट्स पे वर्क नहीं कर पाऊंगा। एज अ रिजल्ट आप लोगों को वैल्यूएबल वीडियो नहीं मिलेगी। अब इसके दो ही सॉल्यूशन है, या तो मैं अलग अलग एडिटर के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ और एडिटर हंट करता रहता हूँ जब तक मुझे एक सही एडिटर ना मिल जाए, या फिर मैं वीडियो की क्वालिटी थोड़ा कम कर सकता हूँ ताकि आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मैं टाइम पे दे सकूं। अब इसमें से मुझे क्या करना चाहिए ये आपको ही बताना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली कंज्यूमर आप हो। वैल्यूएबल वीडियो रहेगी ये मेरी गारंटी है, लेकिन प्रेजेंटेशन में और एडिटिंग में हल्का सा डाउनफॉल हो सकता है। तो ये आपको चूज करना है कि आपको वो चाहिए या फिर आप अच्छी वीडियो के लिए वेट कर सकते हो, पेशेंट रह सकते हो हमारे चैनल के साथ। तो ये कुछ चीजें थी जो मैं काफी टाइम से आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था अपनी लाइफ के बारे में, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा था। एंड इसके सिवाय एक और रीजन कि मैं ये क्यों शेयर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि आप में से मैक्सिमम लोगों ने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो ही नहीं कर रखा है। कैसी ऑडियंस हो यार, इंस्टाग्राम पे तो फॉलो कर लो, जहां पे मैं लाइव आ सकता हूं, जहां पे मैं आप लोगों के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकता हूं, वहीं पे आप लोगों ने मुझे फॉलो नहीं कर रखा है। तो सबसे पहले तो जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहां पे भी मैं वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। हर तीसरे दिन वहां पे एक रील आती है जो कि हाईली एडिटेड होती है और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ होती है। हमने इंस्टाग्राम में सिर्फ एक महीने में 40,000 फॉलोअर्स भी गेन कर लिए हैं। तो अगर आप अभी तक इंस्टाग्राम पे ज्वाइन नहीं हुए तो आप काफी कुछ मिस कर रहे हो। सो नाउ मैंने सब कुछ आपके साथ शेयर कर दिया है, मैंने अपनी सिचुएशन बता दी है, सॉल्यूशंस वगैरह आपका काम है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो अब सीधा चलते हैं अपने Q&A पे। आइए देखते हैं। ओके, सो मैंने अपना YouTube स्टूडियो खोल लिया है एंड स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। क्या अपलोडिंग टाइम मैटर करती है, और एक बात, वीडियोस को वायरल कैसे करते हो आप? देखिए इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है, टाइम लॉन्ग टर्म में मैटर नहीं करता है लेकिन शॉर्ट टर्म में कर सकता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपकी मैक्सिमम ऑडियंस अगर 6 बजे एक्टिव होती है और अगर आप 6 बजे ही अपनी वीडियो डालते हो तो ऑन द मोमेंट ही आपको काफी अच्छे खासे व्यूज आ जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे ऑडियंस रात को सोने चली जाएगी व्यूज एकदम से डाउन होना स्टार्ट हो जाएंगे एंड अगले दिन वापस आपको व्यूज मिलने स्टार्ट हो जाएंगे जैसे आपकी ऑडियंस एक्टिव होती है। तो इसका मतलब क्या ये है कि सही टाइम पे वीडियो अपलोड करने से वीडियो वायरल होगी? बिल्कुल भी नहीं। अल्टीमेटली आपकी वीडियो वायरल इसी बेसिस पे होगी कि उसके अंदर वैल्यू क्या है, उसके अंदर क्वालिटी कितनी है। लॉन्ग टर्म में सिर्फ वही मैटर करेगा। शॉर्ट टर्म में आपको लग सकता है कि आपने सही टाइम पे अपलोड करा इसलिए आपको अच्छे व्यूज आ रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में व्यूज वहां पे रुक जाएंगे जहां पे क्वालिटी नहीं होगी। एंड सेकंड क्वेश्चन था कि मैं अपनी वीडियो को वायरल कैसे करता हूं। तो मैं वीडियो को वायरल नहीं करता, मैं वीडियो ही उस टॉपिक पे बनाता हूं जो कि वायरल चल रहा हो, इसलिए वीडियोस वायरल अपने आप ही हो जाती है। ये एक नॉर्मल सी चीज है जो मैं हर वीडियो में बोलता हूं। ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलोगे तो खुद ट्रेंडिंग हो जाओगे, अगर ट्रेंड के अगेंस्ट चलते रहोगे तो कहीं ना कहीं गायब हो जाओगे इस भीड़ के अंदर। जब ट्रेंड चल रहा है तो उस चीज को पकड़ो और जल्दी से उस पर वीडियो बना लो, लेकिन ऑब्वियसली क्वालिटी वीडियो बनाना, जल्दबाजी में बेकार चीजें डिलीवर मत करना। सेकंड क्वेश्चन है, कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए कंटेंट मैटर करता है या फिर कुछ और? कुछ और से क्या मतलब है आपका, पहले तो मुझे ये बताना। खैर मजाक से हटके, कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए वैसे तो कंटेंट मैटर करता है, लेकिन कंटेंट बनाने के लिए आपको बहुत सारी स्किल्स आनी चाहिए, तो वो चीजें भी मैटर करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी स्टोरी टेलिंग खराब है तो डजंट मैटर आपके स्किल्स कितने अच्छे ही क्यों ना हो, आप कंटेंट क्रिएटर नहीं बन पाओगे, क्योंकि अल्टीमेटली कंटेंट क्रिएटर का कोर है स्टोरी टेलिंग। कहानियां बताना नहीं आता, इन्फॉर्मेशन डिलीवर करना नहीं आता, तो आप कभी भी कंटेंट क्रिएटर नहीं बन सकते। अगला क्वेश्चन है, मास्टर बैटिंग के बारे में आपकी क्या सोच है और क्या आप करते हो? नेक्स्ट कमेंट है, ब्रो आई डोंट लाइक द वे योर फेस लुक्स, प्लीज मेक वीडियोस विदाउट रिवीलिंग योर फेस। सारी उम्र मैं जो गजिया बनिया रे। कमिंग टू द नेक्स्ट कमेंट, मैक इंस्टीट्यूट से पढ़ाई छोड़ी क्या? मैंने मैक से पढ़ाई छोड़ी नहीं है, मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया है। 1.5 साल का कोर्स था, वो हो चुका है एंड नाउ मैं फ्री हूँ और फुल टाइम यूट्यूब कर सकता हूँ। अगला कमेंट है, भाई यूट्यूब स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ, शॉर्ट से स्टार्ट करूँ, आफ्टर 10K लॉन्ग भी अपलोड करूँ शॉर्ट्स के साथ, तो क्या ये वर्क करेगा? अगर मैं सच बताऊं तो ये बहुत ही सही स्ट्रेटेजी है। अभी के टाइम पे शॉर्ट्स वायरल हो रहे हैं, शॉर्ट से ऑडियंस गेन करना बहुत ही आसान काम है, लेकिन शॉर्ट से अर्निंग नहीं होती, ये सबको पता है। तो अगर आप शॉर्ट्स को एज अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज करते हो अपने लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पे ऑडियंस को ड्राइव करने के लिए और वहां से प्रॉफिट गेन करते हो, तो ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है। आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, सब कुछ सही रहेगा। नेक्स्ट कमेंट है, मुझे लगता है तुम्हारा इस चैनल में इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। तो जैसा कि मैंने कहा, मेरा चैनल में इंटरेस्ट कम नहीं हो रहा है, मैं अपनी साइड से सारा काम कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी किस्मत अभी साथ नहीं दे रही है। वीडियोस की स्क्रिप्टिंग वगैरह तो मैं कर रहा हूँ, जो मेरे एंड से काम है वो सब मैं कर रहा हूँ, लेकिन एडिटिंग नहीं हो पा रही है, मैं वीडियो टाइम टू टाइम डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ। टिल मैं ट्राई कर रहा हूँ कि महीने की 4 वीडियोस आते रहे। इसके सिवाय मैंने काफी चैनल्स खोल दिए, काफी अलग अलग जगहों पे मैं अपलोड कर रहा हूँ कंसिस्टेंटली, तो वो चीजें भी मेरा टाइम ले रही है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं कि ट्यूब साइंस पे मैं आप लोगों को टेक, एआई और मेक मनी के ऊपर इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। परवीन कुमार एक नया चैनल है जो मैंने स्टार्ट किया है, जहाँ पे मैं आपको बिजनेस, मार्केटिंग, साइकोलॉजी, माइंडसेट, सेल्फ डेवलपमेंट और वो हर एक चीज जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए चाहिए होती है उसकी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, क्योंकि उसको मैं ट्यूब साइंस पे शेयर नहीं कर सकता। इसके सिवाय इंस्टाग्राम पे मैं आपको एंगेजिंग कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो भी 30 सेकंड के अंदर ही, और व्लॉगिंग चैनल पे
आपको कुछ एंटरटेनिंग रील्स और अच्छी स्टोरी टेलिंग के साथ सिनेमेटोग्राफी के साथ ब्लॉग्स भी मिल रहे हैं। उस पे एक ही ब्लॉग अपलोड हुआ है, लेकिन मैं फ्यूचर में और ब्लॉग्स अपलोड करूंगा वहां पे। सो यस, मेरा इंटरेस्ट कम नहीं हुआ है, बल्कि मैं पहले से ज्यादा काम कर रहा हूँ, लेकिन आपको हल्का सा पेशेंट रहना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, टेल मी, अगर आप अभी न्यू चैनल स्टार्ट करोगे तो कितने टाइम में आप ग्रो कर पाओगे? अगर मैं रियलिस्टिकली बताऊं तो मैं जो नया चैनल स्टार्ट करूंगा उसको मैं आराम से 2 से 3 महीने के अंदर ग्रो कर सकता हूं, क्योंकि मुझे ट्रेंडिंग नीश पता है, मुझे पता है किस टाइप का कंटेंट चलेगा। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में वायरल होना बहुत ही आसान है, तो मैं आराम से 3 महीने के अंदर उस पर 100K सब्सक्राइबर्स गेन कर सकता हूं। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ऐसा करूं, इसकी डॉक्यूमेंट्री बना के आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अगर मुझे 2000 ऐसे कमेंट्स मिलते हैं तो इस चीज को मैं करूंगा, आप लोगों के साथ वो डॉक्यूमेंट्री शेयर भी करूंगा, जहां पे हर एक दिन पे मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं क्या सोच रहा था, कैसे थिंकिंग थी मेरी और कैसे चीजों को मैंने एग्जीक्यूट करा है। अगर हम आपके बताए हुए स्टेप्स को फॉलो भी करें और चैनल ग्रो ना हो तो क्या करें? देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आप सारे स्टेप्स को सही तरीके से फॉलो करें और ग्रो ना हो। YouTube बहुत ही सिंपल सा ऐप है और इसके ऊपर मैंने 7 घंटे का कोड डाल रखा है। अब उस 7 घंटे के कोर्स में मेरी 3 साल की नॉलेज है। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि आपने उसकी हर एक चीज को सही तरीके से समझ के एग्जीक्यूट किया और उसके बाद भी फेल हो जाओ। पॉइंट ये है कि देखो, इन्फॉर्मेशन हर कोई अलग वे में लेता है और हर कोई अलग वे में एग्जीक्यूट कर पाता है। मैंने अपने YouTube चैनल पे 1000 बार बोला है कि जब भी नया चैनल बनाते हो तो उस पर कंसिस्टेंट रहो, पेशेंट रहो और रेगुलर अपलोड करते रहो। 3 से 6 महीने एटलीस्ट दो चैनल को। लेकिन लोग लिटरली में पहली वीडियो डालते हैं, वायरल नहीं होती है और कहते हैं कि मैंने स्कैम कर दिया उनके साथ। मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देना, अप्लाई कर पाना ना कर पाना वो आपके ऊपर है। मैं अपनी साइड से आपको हर एक इन्फॉर्मेशन ट्रांसपेरेंटली दे रहा हूँ, आप उसको अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं वो आपके ऊपर ही रहेगा। ये चीज मैं आपको हाथ पकड़वा के नहीं कर सकता हूँ। अगला कमेंट है, भाई प्लीज मेरा क्वेश्चन पिक करना, आई एम योर बिग फैन एंड ओल्ड सब्सक्राइबर, व्हाट इज योर नेक्स्ट आइडियाज और प्लान अबाउट योर चैनल? सो सबसे पहले तो थैंक यू ब्रो सपोर्ट करने के लिए। अगर आप ट्यूबसेंस ऐप पे पूछ रहे हो कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो मेरा नेक्स्ट स्टेप यही है कि मैं आपको प्रीमियम वैल्यू प्रोवाइड करता रहूं, वो भी टोटली फ्री। एक्चुअली में मैंने सोचा था कि इस साल मैं आप लोगों के साथ 7 कोर्सेज फ्री में शेयर करूंगा, ऑल्दो मैं उस पर वर्क भी कर रहा हूँ। ChatGPT उनमें से पहला था। ऐसे मैं नियरली 7 कोर्सेज और रिकॉर्ड करने वाला हूँ, जो कि काफी लंबे होंगे और पूरी इन्फॉर्मेशन से भरे होंगे, जो कि मैं इस साल रिलीज करना चाहता हूँ। इसके सिवाय जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स चल रहे हैं और एवरग्रीन टॉपिक्स चल रहे हैं, उनको भी मैं कवर करूंगा ही। और ये तो सिर्फ ट्यूबसेंस की बात है। राइट नाउ मैं एक्चुअली में एक सिस्टम बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, जहां पे मैं आप लोगों को लाइव क्लासेस दे सकूं, आप लोगों के चैनल को लाइव एनालाइज कर सकूं। इसके लिए मुझे वेबसाइट बिल्ड करनी पड़ेगी, वेबिनार्स को होस्ट करना पड़ेगा, एक लीड जनरेशन का सिस्टम बनाना पड़ेगा। एंड राइट नाउ मैं इस पे वर्क कर रहा हूं, लेकिन ये अकेले बंदे का काम नहीं है, इसके लिए पूरी टीम लगती है। एंड एक काम वाली टीम ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम होता है, बट डोंट वरी, इस साल के एंड तक मैं ये चीज करके रहूंगा। अगला कमेंट है, आप एक एडिटिंग का कोर्स भी बना दो प्लीज। ओके, सो इस कमेंट के बारे में मैं आप लोगों से काफी टाइम से बात करना चाहता था। मैंने काफी कमेंट देखे जहां पे लोग मेरे से कोर्स डिमांड करते हैं, एंड काफी कमेंट देखे जहां पे लोग कहते हैं कि वो कोर्स अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैंने ट्राई किया कि मैं एक अफोर्डेबल कोर्स बना सकूं, बट जब मैंने कोर्स का स्ट्रक्चर बिल्ड करा तब मुझे रियलाइज हुआ कि जो मैं इन्फॉर्मेशन उसके अंदर दे रहा हूं, वो इन्फॉर्मेशन अगर मैं 15,000 के नीचे दूंगा तो वो एक बर्निंग मॉडल बन जाएगा। यानी कि बजाय मुझे फायदा हो, मैं उल्टा नुकसान में चला जाऊंगा। इवन ब्रेक इवन पॉइंट को भी टच नहीं कर पाऊंगा, उल्टा मेरी जेब से ही पैसे जाएंगे, जो कि अभी के मोमेंट पे ऑब्वियसली मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूं। अभी मेरे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो मैं सिर्फ एक 1500 रुपए का कोर्स बना दूं, जहां पे मैं आपको बेसिक चीजें सारी सिखा दूं उस कोर्स के थ्रू, और उसके बाद आपको लाइव एडिटिंग सिखाऊं अपनी लाइव क्लासेस में, जो कि मेरी वेबसाइट पे हुआ करेगी। इस वे में इन्फॉर्मेशन ज्यादा एक्सप्लॉइट भी नहीं होगी मार्केट में, एंड सीखने वाले लोग सीख भी जाएंगे। दूसरा ये है कि मैं 15,000 वाला ही कोर्स रिलीज कर दूं, ताकि ये एटलीस्ट मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप लोग वो चीज अफोर्ड नहीं कर पाओगे। तो इसके बारे में भी आपका क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगला कमेंट है, आई डोंट नो यू सी माई कमेंट और नॉट, बट इफ यू रीड देन प्लीज मेक अ वीडियो गाइड ऑन द ऐप नेम्ड Whoop, in which we can make money by a different and unique business model. Okay, so जिनको नहीं पता उनको तो मैं पहले बता दूं कि ईमान गाजी एक ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर है, मैक्सिमम लोगों ने उसको देख ही रखा होगा। उसने रिसेंटली अभी एक कंपनी को एक्वायर करा है जिसका नाम है Whoop। अब Whoop कंपनी करती क्या है कि वो ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर्स और ऑनलाइन क्रिएटर्स को एक प्लेटफॉर्म देती है अपनी सर्विसेज या फिर अपने कोर्सेज या फिर अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए, और ऑडियंस को एक वे देती है अर्निंग का। अब जो वे सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है वो है क्लिपिंग का, जहां पे आप लोग फेमस क्रिएटर के व्लॉग से या फिर उसके कंटेंट से क्लिप्स निकालते हो, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाते हो और उसको अपलोड करते हो खुद एक पेज या चैनल बना के, और उस पे जितने व्यूज आते हैं उसके हिसाब से आपको आरपीएम मिल जाता है, आपको सीपीएम मिलते हैं, आपकी अर्निंग होती है। अब काफी सारे लोग इस चीज पे वीडियो बना रहे हैं क्योंकि Whoop के ऊपर वीडियो बनाने से आपको प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन सिर्फ फॉरेन में। एक्चुअली में Whoop जो पेमेंट मेथड यूज करता है वो है स्ट्राइप, एंड स्ट्राइप से इंडिया में पेमेंट नहीं आती है। मैंने बहुत पहले सोचा था कि Whoop के ऊपर कंटेंट बनाऊं, लेकिन जब मैंने इसको खुद ट्राई करा और देखा कि पेमेंट नहीं आ रही है तो मुझे ये टाइम वेस्ट लगा। जितने भी क्रिएटर्स आपको अभी ये दिख रहे हैं जो यूट्यूब पे आपको Whoop के बारे में बता रहे हैं, इंडिया या पाकिस्तान या ईस्ट एशिया में इसका कोई फायदा नहीं है। ये फॉरेनर्स के लिए बहुत सही अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अगर आप यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करोगे तो आपकी मेहनत बेकार ही होगी, क्योंकि क्रिएटर आपको पेमेंट भेज ही नहीं पाएगा, आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। इसलिए इसके ऊपर मैंने अभी तक कंटेंट नहीं बनाया, एंड मे बी मैं
फ्यूचर में भी नहीं बनाऊंगा। एंड एक और चीज कि ये कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ही चल रहा है। एक्चुअली वो प्लेटफॉर्म पे ऑडियंस को ड्राइव करना था, इसलिए ईमान गाजी ने ये मेथड का इस्तेमाल किया है, लेकिन बहुत ही जल्दी वहां पे ये पेमेंट वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा और वहां पे सिर्फ क्रिएटर ही बचेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ईमान गाजी को बिजनेस उन क्रिएटर से मिलेगा, ना कि ऑडियंस से। अगला कमेंट है, ब्रो फोकस ऑन योर आइज बिकॉज कुछ अरसे बाद आपकी और पांडा की आंखों में कोई फर्क नहीं होगा। अब नेक्स्ट कमेंट एक सीरीज ऑफ क्वेश्चन है, तो मैं सबके आंसर एक एक करके जल्दी जल्दी दूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, परवीन टेल्स पे नेक्स्ट वीडियो कब आएगी ब्रो? ओके, तो जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि परवीन टेल्स मेरा व्लॉगिंग चैनल है, जहां पे मैंने अभी तक एक ही व्लॉग डाला है। और अगर मैं सच बताऊं तो उसकी नेक्स्ट वीडियो हमने जनवरी में ही शूट कर ली थी, लेकिन लिटरली में ना मुझे टाइम मिल रहा है, ना मेरे किसी एडिटर को टाइम मिल रहा है कि कोई उसे एडिट कर ले। इवन उसकी स्क्रिप्टिंग भी नहीं हुई है। हमने मनाली और वियतनाम की शूटिंग कर रखी है, लेकिन उसको एडिट करना, उसकी स्टोरी टेलिंग करना अभी भी बाकी है। तो जैसे मैं ट्यूब सेंसाई और परवीन कुमार वाले चैनल से फ्री होता हूँ, मैं जल्दी से जल्दी उस पर वीडियो डालूंगा। लेकिन तब तक के लिए अगर आपको और एंटरटेनमेंट चाहिए तो आप मेरे भाई की ब्लॉगिंग चैनल पे जा सकते हो, वंडर विद अरविंद। आपको चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। वहां पे मेरे नेपाल ब्लॉग के बिहाइंड द सीन्स है, जो कि काफी फनी है, आपको देख के मजा आएगा। अगला क्वेश्चन है, भाई कोई बिजनेस के बारे में सोचा है या नहीं? देखो, ऑनलाइन बिजनेस के बारे में तो मैंने अगले 10 साल का प्लान पहले ही बना लिया है कि मुझे क्या करना है। मैं एक्चुअली में खुद का एक पर्सनल ब्रांड बना रहा हूँ, एक सिस्टम मॉडल बना रहा हूँ, जहाँ पे मेरे पास एक कम्युनिटी होगी जो कि एक पेड कम्युनिटी होगी, और वो इंडियन कम्युनिटी नहीं होगी, फॉरेनर्स की होगी, क्योंकि वो अच्छा खासा पे करते हैं। इंडियन लोगों को मैं फ्री में वैल्यू प्रोवाइड करता रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे अफोर्ड करना मुश्किल चीज है। इसके सिवाय मैं अलग अलग ब्रांड डील्स भी कर रहा हूँ, साथ में सैस मॉडल क्रिएट करने पे भी लगा हुआ हूँ, ताकि एक अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर सकूं अपनी ऑडियंस को। और उस सैस मॉडल को मैं एक्चुअली में लॉन्ग टर्म नहीं रन करना चाहता, मैं उसे बेचना चाहता हूँ, क्योंकि एक कंपनी रन करना मुश्किल चीज है, तो बेच के मैं वहां से अच्छे खासे पैसे निकाल सकता हूँ। अगर ऑफलाइन में पूछे तो ऑफलाइन के काफी बिजनेस आइडियाज हैं मेरे पास, लेकिन ऑब्वियसली उनको मैं एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे यूट्यूब से टाइम नहीं है। लेकिन मेरा छोटा भाई है जो कि उस पर वर्क करने वाला है। अगला क्वेश्चन है, अगर यूट्यूब एक टाइम पे बंद हो जाए तो क्या करोगे ब्रो? ये चीज मैंने पहले भी बता रखी है कि अगर यूट्यूब बंद होता है तो मैं कोई ऐसा काम करूंगा जो कि रीसेलिंग से रिलेटेड हो। फॉर एग्जांपल, लग्जरी गुड्स को रीसेल करना। लग्जरी गुड्स में काफी अच्छा खासा मार्जिन होता है, तो उसको मैं स्केल पे करके काफी अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकता हूँ। अगर मैं सच कहूँ तो यूट्यूब से ज्यादा प्रॉफिट निकाल सकता हूँ मैं वहां से। दिवाली के टाइम पे मैंने ये चीज करी भी थी और मैंने बताया भी था पहले वाले Q&A में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई कोई स्टूडियो है क्या, और अगर नहीं तो कब बनाओगे? वेल, राइट नाउ हम जिस फ्लैट में रहते हैं वहाँ पे एक छोटा सा टेम्परेरी टाइप स्टूडियो है। मैं आपको एक बार टूर दे देता हूँ। यहाँ पे लाइटनिंग, यहाँ पे हमने वो रखा हुआ है, यहाँ पे ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है, वहाँ पे गुड्डा भी है और वहाँ पे वो बल्ब है जो हमें लगाना था लेकिन टूट गया। बिहाइंड द सीन अच्छे होते हैं भाई, मजाक से हट के। अब इस फ्लैट को हम छोड़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं कैमरा को परमानेंटली सेट करके नहीं रख सकता। ऑल्दो वॉइस ओवर का काम यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि ये एकॉस्टिक पैनल्स पहले से फिक्स्ड है, लेकिन यहाँ पे कैमरा वाली दिक्कत आ रही है। पहले मैं फेस कैम वाली वीडियोस नहीं बनाता था, तो उस हिसाब से परफेक्ट था। मैं नियरली 8 महीने से इसी फ्लैट में रह रहा था, लेकिन अब कैमरा पे आ ही गया हूँ, तो मैं वापस से शिफ्ट करने वाला हूँ 3 BHK में। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैंने 1 स्टूडियो अपार्टमेंट से स्टार्ट किया था, उसकी वीडियो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये है रूम, एक मास्टर बेड, AC, यहाँ जगह सामान रखने के लिए, पर्दे, ये एक डेस्क है जो कि बाद में मिला था मुझे, और यहाँ पे मैंने अपने जूते रखे हुए हैं। यहाँ पे भी मैंने अपना सामान फंसा कर रखा हुआ है, और यहाँ पे मेरी कुछ बुक्स वगैरह और अगेन थोड़ा सामान एंड और एक अलमारी मिली हुई है जिसके ऊपर अगेन सामान है। वो जो आप देख रहे हो वो साउंड पैनल्स मैं यहाँ पे लगा देता हूँ टेम्परेरी, और यहाँ पे फिर माइक एडजस्ट करके वॉइस रिकॉर्ड करता हूँ। बस इतना सही यार। इसका रेंट है 15,000। अगला क्वेश्चन है, आर यू पंजाबी? वैसे मैं पंजाब से बिलोंग नहीं करता हूँ, लेकिन मैं बचपन से पंजाबी फ्रेंड्स के साथ रहा हूँ, साथ में मैं चंडीगढ़ रहा हूँ, हिमाचल रहा हूँ, तो यहाँ पे पंजाबी बहुत ही कॉमन चीज है। हो सकता है मेरे एक्सेंट में आपको कहीं ना कहीं वो चीज फील होती हो, या फिर मेरे बोलने के वे में वो चीज दिखती हो, क्योंकि मैं बचपन से पंजाबियों के बीच में ही रहा हूँ, तो वो चीज ऑब्वियसली हो जाती है। लेकिन हाँ, मैं पंजाब से बिलोंग नहीं करता हूँ। अगला क्वेश्चन है, आर यू अ फार्मर? टू बी ऑनेस्ट नहीं, मेरे फैमिली में कोई भी फार्मिंग से रिलेटेड नहीं है। 7th क्वेश्चन है, शादी कब करोगे? भाई मैं 20 साल का हूँ, क्या करवाना चाहते हो तुम लोग मेरी शादी करके? 8th क्वेश्चन है, कोई फेवरेट इंसान मॉम डैड को छोड़ के? फेवरेट इंसान तो ऑब्वियसली मेरे दोस्त ही है, लेकिन अगर आप कोई ऐसा पूछे जो मेरा आइडल टाइप हो या जिसको मैं एडमायर करता हूँ, तो वो इंसान होगा ईमान गाजी, क्योंकि उस बंदे ने लिटरली 16 या 17 की एज से अपनी पूरी लाइफ को डॉक्यूमेंट करा है, एंड वो चीज अचीव कर ली है जो कि कोई नहीं कर पाता इजिली। एंड द पॉइंट इज कि वो यहाँ पे आके रुका नहीं है, उसके गोल बड़े होते जा रहे हैं। जहाँ पे $1 मिलियन उसके लिए अब छोटी बात हो गई है, वो बिलियनियर बनने के राह पे निकल चुका है, एंड आई एडमायर दिस थिंग। अब अगला कमेंट भी एक क्वेश्चन ऑफ सीरीज है, तो इसको भी कवर कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भाई आपने कौन कौन से कोर्सेज किए हुए हैं, उनके नाम बता दो। अब जो मैंने मैक्सिमम कोर्सेज किए थे वो 2021 के करीब करे थे, 2021 एंड 22 के करीब, तो मुझे ऑब्वियसली उन कोर्सेज के नाम नहीं पता है,
लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने क्या क्या सीख रखा है उन कोर्सेज से। मैंने बेसिक कोडिंग सीख रखी है, वेबसाइट डिजाइनिंग सीख रखी है, लैंडिंग पेज क्रिएट करना सीख रखा है, डिजिटल प्रोडक्ट बेचना सीख रखा है, ऑब्वियसली डिजिटल मार्केटिंग भी सीख रखी है, ट्रेडिंग भी सीख रखी है, साथ में यूट्यूब और इंस्टाग्राम भी सीख रखा है कोर्सेज के थ्रू ही। और ये सब के सिवाय फेसबुक एड्स हो गए और कंटेंट क्रिएशन भी कहीं ना कहीं मैंने हल्का सा कोर्सेज से ही सीख रखा है। तो ये नियरली 10 चीजें होगी जो कि मैंने कोर्सेज से सीख रखी है ओवर द स्पैन ऑफ 3 इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने किन किन चैनल्स को सब्सक्राइब किया है वो भी बता दो। जिन चैनल्स को मैं सब्सक्राइब कर रखा है वो मेरे कॉम्पिटिटर्स ही है एंड मुझे नाम नहीं याद है। एंड मैं सच कहूं तो मैं कंटेंट बहुत ही कम कंज्यूम करता हूं क्योंकि अब मुझे टाइम नहीं मिलता ये चीज करने के लिए। लेकिन हाँ, कुछ चैनल्स है जिनको मैंने बचपन से फॉलो कर रखा है और अभी तक करता हूं। इनमें से सबसे पहला चैनल है बीबी की वाइन्स, दूसरा चैनल है परवीन मोहन, तीसरा चैनल है राज बाय को और चौथा चैनल है फैक्ट टेक का। तीसरा क्वेश्चन है, गैप फॉर्मूला किसने बनाया? अब अगर आप लोगों को नहीं पता कि गैप फॉर्मूला क्या है, पहले तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ और वहां पे देखो कि गैप फॉर्मूला क्या है। एंड इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि मुझे नहीं पता गैप फॉर्मूला किसने बनाया है। एक्चुअली में ये फॉर्मूला काफी टाइम से एग्जिस्ट करता है एंड मैंने किसी वेबिनार में ये फॉर्मूला सीखा था तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। इसका क्रिएटर कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन काफी काम का फॉर्मूला है और हर क्रिएटर इसको फॉलो करता है। चौथा क्वेश्चन है, भाई आपकी सिमिलर नीश में जो फॉरेनर क्रिएटर्स है उनका नाम क्या है? अगर मैं सच बताऊं तो एग्जैक्टली मेरे जैसा काम करने वाला फॉरेनर क्रिएटर मुझे नहीं पता है। कुछ क्रिएटर्स है जो कि यूट्यूब से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स पे बनाते हैं वीडियो, कुछ यूट्यूब ऑटोमेशन पे बनाते हैं, लेकिन एग्जैक्टली जो एजुकेशन कंटेंट बना रहा हूँ इंग्लिश में और कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा हूँ ऐसा मुझे कोई चैनल मिला नहीं है अभी तक। ऑल्दो आपको अगर यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तो आप विडाइक्यू के चैनल को देख सकते हो, ट्यूबर्डी के चैनल पे देख सकते हो, यूट्यूब ऑटोमेशन के बारे में सीखना है तो आप एआई गाय का चैनल देख सकते हो और हाउ टू एआई एंड आइजैक का चैनल भी देख सकते हो। फिफ्थ क्वेश्चन है, यूएसए चैनल के लिए 20 हाई आरपीएम नीश। मैंने इसके ऊपर लिटरली अभी स्क्रिप्टिंग करके हटा ही था, हो सकता है ये वीडियो मैं पहले ही डाल चुका हूँ इस वीडियो के रिलीज होने से पहले, या फिर अगर अभी तक नहीं डली है मेरे चैनल पे तो इस वीडियो के रिलीज होने के बाद ये कुछ दिनों के अंदर ही डल जाएगी। इसके ऊपर स्क्रिप्टिंग मैं कर चुका हूँ और मैंने वो चैनल्स बताए हैं जो कि बहुत ही अंडर एस्टिमेटेड है और जो अभी लोगों को नहीं पता है, जहाँ पे अभी भी ट्रैफिक कम है, तो आप बहुत इजीली वहाँ पे ग्रो हो सकते हो इससे पहले की भीड़ लगे। तो अगर मैंने पहले ही अपलोड कर दी है ये वाली वीडियो तो जाके देख लेना, अगर नहीं करिए तो एक्टिव रहना, कुछ ही दिनों के अंदर ये वीडियो भी रिलीज हो जाएगी। सिक्स्थ क्वेश्चन है, भाई आप अपनी वीडियो प्लान कैसे करते हो? लाइक आप शुरू से एंड तक व्यूअर्स को कैसे रोक के रखते हो और उनको सब्सक्राइबर्स में कैसे कन्वर्ट करते हो, उसका डिटेल ब्रेकडाउन। ये चीज मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है अपनी इस वाली वीडियो में जिसका टाइटल है आई ट्राइड यूट्यूब ऑटोमेशन फॉर 365 डेज। इसके अंदर मैं लिटरली में बताया कि ऑडियंस को हुक करने के लिए मैं क्या करता था, उनको कैसे मैंने अपने सब्सक्राइबर्स में कन्वर्ट किया और कैसे मैंने अपने चैनल को डेड होने से बचाया है। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखना, क्योंकि अगर आप यूट्यूबर बनने का सोच रहे हो तो इसमें आपको काफी सारी डार्क रियलिटीज भी पता चलेगी। सेवंथ क्वेश्चन है, भाई जो तुम अपनी वीडियो की हाइप बनाते हो हम अपनी नीश में कैसे करें? एक लौटी स्ट्रेटेजी यही है कि जिस भी बारे में आप कंटेंट डालने वाले हो उसके बारे में अलग वे में बात करना स्टार्ट कर दो। फॉर एग्जांपल मान लो आप फेसलेस यूट्यूब चैनल के बारे में कुछ कंटेंट डालने वाले हो तो इंस्टाग्राम स्टोरी पे आप इसको ऐसे शेयर कर सकते हो कि आर यू टायर्ड ऑफ रिकॉर्डिंग योरसेल्फ, डू यू वांट अ कैश काउ चैनल, हाउ इफ यू कैन अर्न $20,000 पर मंथ विदाउट डूइंग मैक्सिमम ऑफ द वर्क। ऐसी स्टोरी डाल के आप स्टार्टिंग से उनको एंगेज कर सकते हो और लेटर ऑन अपनी वीडियो रिलीज कर सकते हो। इस तरह ऑडियंस एंगेज रहेगी और आपकी वीडियो का वेट करेगी और जैसी वीडियो अपलोड होगी उस पर अच्छी खासी एंगेजमेंट भी आ जाएगी, आप बहुत इजीली वायरल भी हो सकते हो। 8th क्वेश्चन है, व्हाट इज सीजनल टॉपिक्स? तो सीजनल टॉपिक्स वो होते हैं जो कुछ सीजंस में ही चलते हैं। फॉर एग्जांपल आईपीएल से रिलेटेड वीडियो अगर मैं तब डालूं जब वर्ल्ड कप चल रहा है तो कोई नहीं देखेगा, वहीं अभी आईपीएल का सीजन चल रहा है और आईपीएल से रिलेटेड कंटेंट बहुत ज्यादा चल रहा है, तो ये एक सीजनल टॉपिक हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, भाई विजुअल स्क्रिप्ट कैसे करें? आई गेस यहाँ पे जो चीज आप कहना चाहते हो उसे स्टोरी बोर्डिंग कहते हैं, कि एडिटिंग के किस मोमेंट पे क्या चीज आएगी वो चीज को स्टोरी बोर्डिंग कहते हैं। तो अगर आप यही पूछ रहे हो तो इसका जवाब ये है कि स्टोरी बोर्डिंग का कोई एक पर्टिकुलर वे नहीं होता, ये चीज टोटली आपके क्रिएटिविटी के ऊपर है। अगर आप एक एडिटर हो या फिर एडिटिंग सीखी है तो टाइम के साथ ये चीज डेवलप होती रहती है। एक लौता सोल्यूशन इसका यही है कि ज्यादा से ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करो, अलग अलग चीजों के ऊपर कंटेंट कंज्यूम करो। जब आप चीजों को विजुअलाइज कर पाओगे तो आप उसे क्रिएट भी कर पाओगे, लेकिन अब विजुअलाइज कैसे करना है ये कोई नहीं सिखा सकता, ये टोटली इमेजिनेशन की चीज होती है। हर इंसान या तो इसके साथ पैदा होता है या इसको डेवलप करता है, कोई किसी के अंदर डाल नहीं सकता ये चीज। सो ये था हमारे Q&A का आखिरी क्वेश्चन। ये वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी चली गई है इसलिए मैं और क्वेश्चंस के जवाब नहीं दे सकता हूं, लेकिन स्टिल मैंने ट्राई किया उन क्वेश्चंस को पिक करने का जो मेरे प्रीवियस 3-4 Q&As में कवर नहीं किए गए हैं। अगर आपको इस Q&A में कोई आंसर नहीं मिला है तो एक बार प्रीवियस Q&As भी देख लेना, उसमें आपके क्वेश्चन के आंसर हो सकते हैं। इसके सिवाय और भी काफी सारी चीजें थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, आप लोगों से और ज्यादा इंटरेक्ट करना चाहता था, लेकिन एक ही वीडियो के अंदर ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार एक लाइव स्ट्रीम कर लूं। अगर आप लोग मुझे भरोसा दिलाते हो कि मेरे लाइव स्ट्रीम करने पे आप में से कम 50,000 लोग उसे देखने आओगे तो ही मैं लाइव स्ट्रीम करूंगा, और वो लाइव स्ट्रीम आराम से 2-3 घंटे खींचूंगा जहाँ पे आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर होगा। आप में से हर एक के साथ मैं इंटरेक्ट करूंगा, आपको जो भी कंसल्टेंसी चाहिए, आपके क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, ऑन द मोमेंट आपको प्रोवाइड करूंगा। लेकिन उसके लिए अगेन मुझे एश्योरिटी चाहिए कि उस लाइव स्ट्रीम पे कम से कम 50,000 बंदे आएंगे। अब ये लाइव स्ट्रीम कब करना है, इसकी क्या टाइमिंग होनी चाहिए, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग खुद डिस्कस करिए। कोई भी एक बंदा कमेंट कीजिए, मैं उसे पिन कर दूंगा और उसके कमेंट सेक्शन में आप लोग देखते रहिए कि क्या करना है। इसके सिवाय आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करके भी बता सकते हैं कि हमें लाइव स्ट्रीम कब करना चाहिए। मेक श्योर कि आप जब इससे रिलेटेड स्टोरी डाले या फिर रील डाले तो वहां पे
@tubesensei को मेंशन करें। नाउ आई होप आप लोगों को ये Q&A सेशन में मजा आया होगा और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। फ्यूचर में हमारे पास बहुत सारे प्लान्स है जो कि मैं एग्जीक्यूट करूंगा ही, डजंट मैटर सिचुएशन कैसी हो, ये चैनल डेड नहीं होगा और इसमें इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। एक लौती चीज जो मुझे आप लोगों से चाहिए वो है आपका सपोर्ट, आपके व्यूज, और वो टोटली आपके हाथ में है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, और क्या मुझे फेस कैम वीडियोस और बनानी चाहिए या नहीं ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अच्छा हाँ, रुको जाने की जरूरत नहीं है, मैंने बहुत सारे BTS डाल रखे हैं तो एंड तक देखना वीडियो को, BTS बड़े मजेदार है। हेलो एवरीवन, 7 बजे हमें शूटिंग करनी थी, 7:30 बजे शूटिंग हम कर नहीं पा रहे हैं। रीज़न ये है कि मेरी आंखें लाल है, नशे नहीं किए, नहा के आता हूँ मैं शूटिंग से पहले, इसलिए मेरी आंखें लाल हो जाती है और आधा घंटा हो गया लेकिन ठीक नहीं हो रही। पिछली वीडियो में भी आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी। मीनवाइल यहाँ देखो जरा, ये दोनों क्या कर रहे हैं, पड़े हुए हैं बेचारे, बाजी ले रहे, थक गए भी इंतजार कर करके। हाँ, वीडियो लगी कैसे बताना जरूर, BTS में डालूंगा ये सीन अगर डाला तो। ओके गाइस, ये बिहाइंड द सीन है। मैं क्वेश्चंस के आंसर दे रहा था और यहाँ पीछे कुत्ते भौंकने लग गए हैं, अब उनकी आवाज़ आ रही है। इस रूम में एकॉस्टिक पैनल्स है नहीं, स्टूडियो वहाँ पे है, शूटिंग यहाँ करनी पड़ती है, इसलिए अब वेट करना पड़ रहा है। कैमरा के पीछे यश है, मैं दिखा नहीं सकता, रुक जा मैं इस फ़ोन से रिकॉर्ड कर लेता हूँ इसे। हम दोनों बैठ के अब वेट कर रहे हैं कि कुत्ते कब भौंकना बंद करेंगे। हाँ।